नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की। आप यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई देखकर दंग रह जाएंगे। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में गेन्स देखेंगे, 12-13% का गेन आज, 14% का गेन कल, तो 2 दिन में 25% स्टॉक भाग गया। क्या ऐसा पीछे हो गया कि स्टॉक भागे पड़ा है? तो आपको 2 कारण हम समझाते हैं। कल जो मूव आया उसको आज मतलब फ्यूल मिल गया। कहाँ से? जो हमारे पास ब्रोकिंग एजेंसी से आया है एक मतलब नया टारगेट टाटा मोटर्स के लिए, और ये टारगेट है 270 रुपये का। जो पिछला टारगेट था इसी ब्रोकिंग फर्म का वो था 220 रुपये। अब ये क्यों ऐसा टारगेट दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं फर्म का नाम बता देता हूँ। CLSA, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है इनकी, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। खैर, इस चीज़ को अभी इग्नोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने ये टारगेट प्राइस बढ़ा क्यों दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे जो JLR की Q3 रिटेल वॉल्यूम है वो 13% इंप्रूवमेंट दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये हम आपको कल की वीडियो में भी दिखाए थे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो सेल है वो 12% बढ़ी हुई है। और इन्हीं सबको देखते हुए देखो, सारा सिनारियो इन्होंने जोड़ा है और उसके बाद एक नया टारगेट प्राइस 270 रुपये का दिया है, जो कि पहले 220 रुपये का था। ज़्यादा नहीं, 3 मंथ पुराना टारगेट प्राइस था ये, यानी कि 3 महीने में बुलिश हो गया CLSA और बड़े लेवल पर। चलिए, 270 का टारगेट है, स्टॉक भी तो 250 आ गया है। चलिए अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली खबर क्या थी। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था, आप BSC पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहाँ पर आस्क कीजिए, हम आपको ये भेज देंगे। खैर, अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए? ये सब नंबर तो मैंने आपको बोला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर इंप्रेसिव है। अब आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर क्या हाल चाल है? चार्ट का अलग ही स्वैग चल रहा है। चार्ट पे अगर आप देखोगे, कमाल का पैटर्न बना हुआ है 2 दिन से। और अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम देखकर मैं आज दंग हूँ, क्योंकि कल की डेट में अगर आप वॉल्यूम का आंकड़ा देखोगे 2.55 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज कल से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम की संख्या दिखा देता हूँ, और परसेंटेज टर्म्स में हम एक एवरेज लेकर अगर चलते हैं, एक एवरेज भी अगर हम ले लेते हैं, चलिए 23 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं एवरेज अगर 15 भी मान लेता हूं तो 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स डिलीवरी में उठाए जा चुके हैं। प्रेजेंट सिनारियो में जब मैं वीडियो बना रहा हूं केवल 11 बजे, तो कल से भी बड़ा वॉल्यूम आज हो रहा है। मुझे लगता है कुछ और CLSA के कारण स्टॉक इतना तो भागता नहीं है, ना ही पीछे कभी ऐसा भागा है CLSA की अपडेट पर। मैं रिसेंट डेज की बात कर रहा हूँ, और कल से भी बड़ा वॉल्यूम आज हो रहा है। इसका मतलब क्या ऐसा है कि कुछ बड़े प्लेयर्स को पता है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है, वो बात की बात होगी। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अलर्ट हो जाना है। मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक के पास 225 पे एक रेजिस्टेंस है, और देख लीजिए 225 से ऊपर नहीं गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 225 से ऊपर आज ओपनिंग दे दिया, ठीक। और उसके बाद मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पे ही लेकर आ जाता हूँ, तब आप एग्जैक्टली चीज़ों को समझ पाओगे। 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं हम। जी हाँ, 5 मिनट की कैंडल्स आ गई। अब हम आपको कुछ समझा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, जिससे कि आपको आगे हेल्प हो जाए। कल देखिए 225 हमने रेजिस्टेंस बताया था, वीडियो देख लीजिए, आपको पता होगा। और वहीं पर प्राइस रिजेक्शन पाया और वहीं पर रुका था। और आज क्या हुआ? 225 के ऊपर खुला और वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद उसी सपोर्ट से ऊपर चला गया। ये खूबी होती है टेक्निकल एनालिसिस की, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सीखिए। और जब आप चीज़ों को सीखोगे, बड़े आराम से पैसा कमाओगे। अगर आप एक ऐसा स्टॉक पकड़ रहे हो जो ट्रेंड में जा सकता है, और उसके बाद अगर आपने हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखी होगी और वहाँ का पैटर्न आपने सीखा होगा, और वो पैटर्न अगर आप लगाते हो ऐसे स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक में जो एक ट्रेंड पे चलने जा रहे हो, और अगर आपने उसको पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। हमारे इंट्राडे पैटर्न पे ये बिल्कुल बाई फिट हो रहा था। हमने आपको ये स्टॉक नहीं दिया था कल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने आपको दिया था, क्योंकि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये 2025 के रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा रिसेंट टाइम्स में। लेकिन CLSA का अपडेट आया, और ये जो इन्होंने अपने सेल्स के नंबर्स दिए, इन सबसे सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, और स्टॉक 225 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और फिर 225 सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शंस होते तो आप आराम से यहाँ पर बढ़िया ट्रेड कर सकते थे। अब मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। अब आपको अलर्ट में कर रहा हूँ कि जिनके पास थोड़ी सी बड़ी पोजीशन है तो वो ऑप्शन के थ्रू अपनी पोजीशन को हेज कर लेंगे। अगर आप हेज नहीं करोगे तो 25% के मोमेंटम के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट का इंतजार जरूर करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। ऐसा नहीं है कि CLSA ने 270 बोला और आ गया, आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। यही बाजार का डायमेंशन है कि हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ, ठीक है, और उसके बाद भी स्टॉक भाग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक आपको सिर्फ इतना देगा, स्टॉक मार्केट उतना ही देगी जितना आप डिजर्व करते हो, वो कभी कभी नहीं देगी जो आप डिमांड करते हो। तो इसी चीज़ के बीच का जो अंतर है, अगर आप जिस दिन समझ गए, बाजार से पैसा कमाना चालू कर दोगे। हमें जितना मिला हम खुश हैं। हम
नहीं प्रिडिक्ट कर पाए इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। तो कल जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चला जाएगा कि बाजार उड़ रही है और हम सब आकर यहाँ पकड़ रहे हैं। अब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टीवी वाले, मीडिया वाले अब आपको फंसाना चालू कर चुके हैं और उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं बड़ी कमाल की कही जा रही हैं, सस्ता है, ये है, वो है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करूँगा आने वाली टाटा मोटर की अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बस सिर्फ आपको वार्न कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप पैटर्न पे कोई ट्रेड भी ले रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के अभी मत रहिएगा। इन्वेस्टमेंट का लेवल ये नहीं है, आप खुद समझदार हो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।